स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। कुछ रातें ऐसी अंधेरी होती है कि इंसान की ज़िंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देती है। आज की रात भी कुछ मेरे लिए ऐसी ही साबित हुई थी। मेरे पति यश अभी तक घर नहीं आए थे और रात का 1 बज रहा था। मैं लॉन्ज में चक्कर काट कर उसका इंतज़ार कर रही थी। बार बार मेरी नज़रें घड़ी की सुई पर जाकर टिक जाती थी। जैसे जैसे सेकंड की सुई चल रही थी, मेरे दिल की धड़कन भी वैसे ही तेजी से चलने लगी थी। मैं दिल ही दिल में यश के घर आ जाने की मिन्नतें मांग रही थी। वो अभी तक नहीं आए थे कि अचानक से घर की लाइट चली गई। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था और उस वक्त पूरा घर अंधेरे में काला हो चुका था। मैं पहले ही यश के आने की वजह से बहुत ही परेशान थी और उस पर सिया अंधेरा। कुछ वक्त तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मुझे लगा जैसे मेरी आंखों की रोशनी ही चली गई हो। मैं चीजों को टटोलती हुई बड़ी मुश्किल से अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि जब कली का कुत्ता यूं भौंका जैसे घर के अंदर कोई आया हो। मेरे तो पैरों तले ही जमीन निकल गई थी। उस वक्त मुझे बेहद ही डर महसूस हो रहा था। घर में मैं और मेरे ससुर के अलावा कोई और नहीं था। वो भी अपने कमरे में सो रहे थे और मैं उस वक्त लॉन्ज में अकेली थी। मुझे लगा कि जैसे गली में भौंकने वाला कुत्ता हमारे सहन में खुद आ चुका हो और वो अभी मेरे पास पहुंच जाएगा। इस सोच ने तो मेरी सूझबूझ खत्म कर दी थी। अंधाधुन मैं ना जाने कैसे ससुर के कमरे तक पहुंची थी। मैंने उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। लॉन्ज अभी अंधेरे में डूबा हुआ था। जब कमरे का दरवाजा खुला तो डर के मारे मैं बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने कहा कि पापा, लगता है सहन में कुत्ता आ गया है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। क्या मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ? मैं उस वक्त बेहद डरी हुई थी, लेकिन शायद ये कमजोर लम्हा था जिसमें मैंने ये गलत फैसला कर लिया था। मेरे ससुर ने मेरा बाजू पकड़ा और अपने कमरे की तरफ मुझे खींचा था और साथ ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे होश उड़ के रह गए थे, क्योंकि ससुर ने तो मेरे साथ, औरत अगर पति से कम खूबसूरत हो तो हमेशा एहसास का शिकार होती है। मैं भी आजकल इसी सोच में पड़ी हुई थी। यश देखने में बहुत खूबसूरत नौजवान थे। मैं भी अच्छी नैन नक्श की मालिक थी, बस मेरी रंगत ज्यादा सफेद नहीं थी। इस चीज का एहसास शादी के दूसरे ही दिन मेरे ससुर ने मुझे दिलाया था। सुबह जब मैं अपने कमरे में बाहर नाश्ते के लिए आई तो घर में बहुत से रिश्तेदार मौजूद थे। नाश्ते की टेबल पर मेरे ससुर और उनकी बहनें भी बैठी हुई थी। सास मेरी मर चुकी थी। रिश्तेदारों में भी ज्यादा मेहमान मेरे ससुर के बहन भाइयों में से ही थे। उनके साथ ही मैंने नाश्ता किया और मेरे ससुर मुझे सब रिश्तेदारों को मिलवाने लगे। वो बहुत ही अच्छे मिजाज के थे, लेकिन कुछ ही देर में सब मेहमान वापस अपने घरों को लौट गए थे। अब घर में सिर्फ मैं थी और मेरे ससुर थे। रिसेप्शन में अभी बहुत ही टाइम बाकी था, इसलिए मेरे ससुर मेरे लिए चाय बना करके ले आए। कहने लगे, मैंने सोचा मेरी बेटी थक गई होगी, इसलिए चाय बना कर लाया हूँ। वो मेरे बराबर में ही सोफे पर बैठ गए, चाय का कप मुझे थमा दिया और मुझसे कहने लगे कि वैसे तो यश बहुत ही अच्छा बेटा है मेरा, बड़ा संस्कारी भी है, लेकिन क्या है वो बहुत ही खूबसूरत है। तुम वैसे तो बेटा बहुत ही अच्छी हो, लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर रंगत भी तुम्हारी थोड़ी सफेद होती। कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अपने ससुर की बात सुनकर मैं कमजोरी की शिकार हुई थी। मैंने कहा, पापा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। वो धीरे से कहने लगे, दरअसल आधी रात को मेरा बेटा कमरे से बाहर आ गया था। मैं उस वक्त दवाई खाकर बाहर बैठा था तो वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, पापा, आपको मीरा में नजर ही क्या आया था? आप जानते हैं कि मुझे खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगती है, कम से कम आपको मेरी पसंद का ख्याल रखना चाहिए था। अपने ससुर के मुंह से अपने बारे में ये सब सुनकर मेरा दिल तो धड़कना ही भूल गया था, क्योंकि यश ने रात को मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की थी। वो तो मेरी तारीफ ही कर रहे थे। हाँ, ये मुझे याद है कि रात को 3-4 बजे वो कमरे से बाहर गए थे। कुछ देर बाद वापस भी लौट आए थे। मैं चुपचाप हैरत से अपने ससुर की शक्ल देख रही थी। वो फिर मुझसे नजरें चुरा कर कहने लगे, मुझे माफ करना, मेरी बातें तुम्हें शायद बहुत ही बुरी लग रही होंगी, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैंने यश को बहुत ही डांटा है और ये भी कहा है कि तुमसे ऐसी बात कभी ना कहे। उसने तुमसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना? मैं अपने ससुर के इस सवाल पर बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। मैं सिर हिला पाई थी। मुझे तो यश की बात सुनकर झटका सा लगा था। वो अपने पापा से मेरे बारे में कैसी बातें कह रहा था। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यश का रवैया रात को मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। मैं अपने ससुर की अगली बात पर चौंक गई थी। कहने लगे, शुक्र है तुम्हारे सामने उसने ऐसी कोई बात नहीं कही, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि बच्ची है, उसका दिल ना दुखा देना। अब जो होना था वो हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि रिश्ते करने वाली ऐसा धोखा भी दे सकती है। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुमने भी मेकअप कर रखा था। उस वक्त मुझे तुम्हारी रंगत बिल्कुल सफेद लगी थी,
लेकिन असल रंग तो ये है। ससुर की बात पर मैं चुप की चुप रह गई थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दूं इन बातों का। हाँ, ये सच है कि जब पहली बार मेरे ससुर मुझे देखने आए थे तो हल्का फुल्का मैंने मेकअप किया हुआ था, और आजकल तो हर लड़की ही कुछ ना कुछ सजी सवरी होती है। मेरा रिश्ता जब यश से तय हुआ था तो मुझे तो ये तसल्ली थी कि ननंद और सास यहाँ पर मुझे नहीं मिलेगी जो मुझ में या मेरे कामों में नुक्स निकालेगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शादी के अगले दिन ही मेरे ससुर मेरे ऐब गिनवाने शुरू कर देंगे। बहरहाल मेरा दिल तो बिल्कुल उदास हो गया था। जैसे शादी गुजरी, रिसेप्शन भी गुजर गया और शादी के दूसरे दिन मैंने किचन का काम भी संभाल लिया, क्योंकि घर में सिर्फ मेरे पति और ससुर थे। और मेरे ससुर बहुत ही अच्छे मिजाज के थे, प्यार से हर बात समझाते थे। लेकिन वो जो बातें मुझसे यश के बारे में बताते थे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। जैसे ही यश ऑफिस जाते मेरे ससुर फौरन से मेरे कमरे में आ जाते। मैं उस वक्त यश की बिखरी हुई चीजें समेट रही होती थी। मेरे ससुर हंसते मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो जाते थे, फिर कहते जल्दी से खाना बना लो, फिर हम दोनों मिलकर बातें करेंगे। वो दोस्ताना अंदाज से बात करते थे। मैं थकान और नींद के बावजूद उन्हें ये तक नहीं कहती थी कि मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जो चीज़ मेरे लिए उलझन का शिकार थी वो ये थी कि मेरे ससुर हर वक्त मेरे साथ साए की तरह रहते थे। मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरे सर पर खड़े हो जाते, खाना बनाती तो मुझे टोकते रहते कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, यश को इस तरह का खाना नहीं पसंद जैसा तुम बनाती हो। फिर कहते कि एक तो तुम यश को वैसे ही शक्ल से पसंद नहीं, और अब अगर तुमने पति के काम को भी पूरा ना किया तो कैसे दिल तक पहुंचोगी। कभी कहते कि तुम रोटी गोल नहीं बनाती, यश तो तुम्हारी रोटी देखकर ही खाना छोड़ देगा। हर वक्त अगर कोई सर पर सवार हो तो इंसान झंझनाहट का शिकार हो ही जाता है। मैं भी ससुर के रवैये से परेशान सी हो चुकी थी। लेकिन एक बार जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। शाम होते ही मेरे ससुर ने कहा कि यश तो तुम्हें कहीं घुमाने फिराने के लिए नहीं लेकर जाएगा। जाहिर है तुम उसे पसंद जो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे। तुम भी घर से बहुत ही कुछ सोच कर आई होंगी, बड़े ख्वाब सजाए होंगे। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मॉल में लेकर जाता हूँ, कुछ शॉपिंग कर लेना। वो कहने को मेरे ससुर थे, लेकिन लगता था जैसे पूरी सास हो। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लेती कि उनका दिल जीतूं, उनकी मर्जी के मुताबिक काम करूं, लेकिन उन्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं आता था। वो मेरे हर काम में कमियां निकालते थे और कहते थे कि यश को ये सब चीजें पसंद नहीं है। मैंने मार्केट जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, रहने दीजिए, मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी वो मुझे जबरदस्ती मार्केट ले गए। कहने लगे कि मैं तुम्हें तोहफे में बहुत ही खूबसूरत जोड़ा देना चाहता हूँ। वो मुझे मॉल ले गए और फिर कहने लगे कि तुम अपनी पसंद का कोई भी जोड़ा पसंद कर लो। मुझे एक ब्लैक कलर का सूट पसंद आया। मैंने कहा कि ये बहुत प्यारा है, तो वो मुस्कुरा कर कहने लगे कि पहले तुम्हारा रंग कम काला है जो तुम काले रंग का जोड़ा पहनकर उसे और काला करना चाहती हो। उन्होंने मुझे हल्का फिरोजी कलर का जोड़ा लेकर दिया। ये रंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन मैं चुप हो गई। मेरे ससुर कहने लगे जैसी तुम्हारी रंगत है उस पर हल्के कलर ही अच्छे लगेंगे। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि जब मैंने सामने वाली शॉप में यश को एक लड़की के साथ देखा। मेरे तो होश उड़ के रह गए थे। मेरे ससुर भी उसे देख चुके थे। यश के साथ जो लड़की थी वो बहुत खूबसूरत किस्म की थी। उसे देखकर मेरे ससुर कहने लगे देख लिया तुमने यश को, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यश खूबसूरत लड़कियां पसंद करता है। जहाँ भी उसे खूबसूरत लड़की मिल गई ये वही जाएगा। सामने यश हंसकर उस लड़की से बातें कर रहा था। ये देखकर मेरे आंसू टप टप गिरने लगे थे। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा और वापस आ गई। मेरा जी चाहा कि हर चीज को तहस नहस कर दूं। यश कितने गलत आदमी थे, मेरे साथ भी मोहब्बत जताते थे और बाहर दूसरी लड़कियों के चक्कर में थे। मेरे ससुर कहने लगे कि देखो बेटा, मैं तो तुम्हें कभी घर को बर्बाद करने का मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन मर्द आजाद पंछी होता है, खास तौर पर अगर वो खूबसूरत हो तो। हाँ, अगर तुम खूबसूरत होती तो बात कुछ और थी, लेकिन देखो ना, यही वक्त यश को तुम्हें देना चाहिए था, बाहर लेकर जाना चाहिए था, और वो किसी और खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है। अगर तुम खूबसूरत होती तो आज उसकी जगह तुम उसके साथ घूम रही होती। मैं अपने बेटे की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे ससुर ने पानी का गिलास मुझे पकड़ाया और बिल्कुल मेरे बराबर में बैठ गए। अपने हाथों से मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। कहने लगे परेशान ना हो, मैं यश को समझाऊंगा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं ले सकता। मैं पूरा दिन यश के खातिर उसकी पसंद के खाने बनाती, उसके घर को सजाती संवारती, खुद को भी उसके रंग में डालने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी उसे मेरी कोई भी कुर्बानी नजर नहीं आती थी। रात को जब यश घर पहुंचा तो मैं अपने कमरे में ही बैठी रो रही थी। मुझे देखकर यश कहने लगा तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मेरा जी तो चाहा था कि उसे बता दूं कि मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे मना किया था। कहा था कि बेटा इस तरह से तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा।
अगर यश को पता चल गया कि तुम जानती हो कि उसके बाहर दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर है तो वो निडर हो जाएगा। मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। यश कहने लगे, चलो आओ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। एक तो पहले ही काली हो और रो रो करके तुमने अपनी हालत बिगाड़ ली है, जरा भी अच्छी नहीं लग रही हो। मेरे गाल पर हल्की सी थपकी लगाकर उन्होंने मुझे ये बात कही थी। ये सुनकर तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मैंने कहा, अगर मैं इतनी बुरी थी तो मुझसे शादी ना करते। मेरी बात सुनकर वो गौर से मुझे देखने लगे, फिर मुस्कुराने लगे। कहने लगे, बस बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब क्या करूं, गलती तो कर बैठा हूं ना, मुझे निभाना भी पड़ेगा। ये कहकर हंसते हुए मेरी बराबर में बैठ गए, मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगे, मजाक कर रहा था, चलो उठो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन मैं जानती थी वो मजाक नहीं कर रहे हैं। शायद मेरे ससुर ने उन्हें डांटा होगा, इसलिए इस दिन की बात पर तभी तो सच कहने के बाद उसे मजाक का नाम दे रहे हैं। मैंने अपना हाथ उनके हाथों से खींच लिया। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे सर में दर्द है, मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन मेरा दिल बहुत ही दुखी हो चुका था। पति अगर बीवी को मोहब्बत ना दे या उसकी कमियों पर नजर रखे तो आहिस्ता आहिस्ता बीवी का मन भी पति से दूर होता चला जाता है। मेरा दिल भी यश की तरफ से खट्टा होने लगा था। एक बार मेरे ससुर ने कहा कि उनके खानदान में किसी की शादी है, इसलिए मैं तैयार हो जाऊं। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा निकाला जो मेहरून रंग का था और तैयार भी खूब दिल से हुई थी। आईने में खुद को देखा तो मुझे खुद पर प्यार आया था, क्योंकि मैं इतनी भी गहरी रंगत की ना थी, बस हल्की काली रंगत की थी। मुझ पर गहने और वो जोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसी वक्त यश कमरे में दाखिल हुआ और मुझे देखकर कुछ पल तो देखते ही रह गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं जीत गई हूँ। शायद मेरे पति का दिल मेरी तरफ से ठीक होने लगा है। वो मेरे बराबर में खड़े हो गए और कहने लगे कि तुम जितनी मर्जी सच संवर लो, देखो मुझसे तो कम ही प्यारी लगती हो। ये कहकर उन्होंने मुझे अपने साथ लगाकर खड़ा किया, अपनी बाजू फैलाकर मुझे अपने करीब भी कर लिया और फिर मुझे सामने आईने की तरफ देखने के लिए कहा। मुझे लगा मेरा दिल टूट गया है, इसलिए 1 घंटे से मैं खुद को सजा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी तैयारी बेकार हो चुकी हो। अपना चेहरा आईना में मुझे खराब सा दिखने लगा था। शायद मेरे ससुर सही कहते थे, दुल्हन वही जो पिया बन भाए। मैं फौरन से यश से पीछे हट गई, गुस्से से अपने गहने उतारने लगी, सामने रखे टिश्यू लिए और अपना मेकअप साफ करने लगी। मेरी इस तरह की हरकत को देखकर यश एकदम ही गुस्सा हुए। कहने लगे, मीरा ये क्या हरकत है, ये क्या कर रही हो तुम, हम पहले ही लेट हो रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। गुस्से से मेरा अंदाज बुलंद हुआ था। वो कहने लगे, क्या बचकाना रवैया है मीरा, जरा सी बात का तमाशा मत बनाओ। मैंने कहा कि मुझे वहाँ जाकर भी अपना मजाक नहीं उड़वाना, क्योंकि मैं तो बाप के साथ अच्छी लगती ही नहीं हूँ। आपको लड़कियों की कमी थोड़ी है, बहुत खूबसूरत लड़की आई होंगी वहाँ, किसी के साथ भी अपना दिल बहला लीजिएगा। मेरा ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ यश ने मेरे मुंह पर मारा था। मैं उस फंक्शन में जाने के लिए तैयार ना थी। मुझे यश से ऐसी उम्मीद हरगिज ना थी। कहने लगे, क्या समझ रखा है तुमने मुझे, कैसी बातें कर रही हो तुम मेरे साथ। यश का गुस्सा इतना तेज था कि हमारी आवाजें बाहर तक जा रही थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मेरे सामने खुद पर शराफत का लिबास मत ओढ़ा करो। आप क्या हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं भी बर्दाश्त करके थक चुकी हूँ। आज जैसे मेरे सब्र का बांध टूटा था, उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरे बाजू को झंझोड़ कर रख दिया। मैं कपकपा कर रह गई थी। मैंने कहा, मेरा बाजू छोड़ो। कहने लगे, नहीं पहले बताओ ऐसा क्या करते देखा है तुमने मुझे जो तुम मेरे चरित्र पर बात कर रही हो। मैं भी तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा सकता हूँ, समझी। बहुत कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन चुप हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें। उनकी जुबान से सुनकर तो मुझे लगा कोई आसमान मेरे सर पर आकर गिर गया हो। बस इसी चीज की कमी रह गई थी। मैंने कहा, यश मुझे छोड़ें। वो गुस्से से लाल आंखों से मुझे देख रहे थे। कहने लगे, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, न जाने कैसे मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। 10 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, तैयार होकर बाहर आओ। जिस तरह से वो भड़क रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। उन्होंने मेरा बाजू छोड़ा और कमरे का दरवाजा खोल दिया। मेरे ससुर बड़े परेशान से कमरे में दाखिल हुए। कहने लगे, क्या हो रहा है, क्या ये शरीफ घराने का तौर तरीका है कि तुम दोनों की लड़ने की आवाजें मोहल्ले के 4 घरों तक जा रही है। ससुर भी शायद गुस्से में थे। यश कहने लगा, समझा दें उसे, अगर उसने इसी तरह की बदतमीजी की तो मैं बहुत ही बुरी हरकत करूंगा उसके साथ। यश कमरे से बाहर चला गया तो ससुर मेरे पास आए। कहने लगे, क्या बात है। मैंने रोते हुए कहा कि हर वक्त मुझे ताने देते रहते हैं, अगर मैं इतनी ही नापसंद थी तो मत करते ना मुझसे शादी, मेरी जिंदगी क्यों नर्क बनाकर रखी है। मैं थक चुकी थी। जिस तरह से मैं रो रही थी, मेरे ससुर ने मेरा सर अपने कंधे से लगा लिया और मेरा सर सहलाने लगे। कहने लगे, बेटा चुप हो जाओ, ये तो है ही ऐसा, मैं समझा लूंगा इसे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों का घर बसा रहे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। देखो बेटा, मर्द तो कभी भी समझौता नहीं करते, औरत को ही झेलना पड़ता है। तुम्हें ही हर हाल में सब्र करना है।
तुम तो पढ़ी लिखी हो। मेरा ताल्लुक अच्छे घराने से था। उसके बावजूद मैं यश की हर बात पर भरोसा करती थी, लेकिन फिर भी अगर उसे मुझ में नुक्स ही नजर आते थे तो मैं क्या कर सकती थी। मेरे ससुर ने कहा कि फिलहाल तुम तैयार हो जाओ, वरना आगे बात बढ़ जाएगी। और मैं दोबारा से तैयार हुई थी। शादी पर भी मैं खामोशी से एक कोने में बैठी रही थी। यश मुझे घूर के देखते रहे। कुछ दिन तो हम दोनों ने आपस में बातचीत ही नहीं की थी। एक बार बाहर का दरवाजा खटका तो दरवाजा मेरे ससुर खोलते थे, मगर वो कमरे से बाहर ही नहीं आए। तो फिर मैं गेट तक पहुंच गई। मैंने पूछा कौन है, तो कहने लगा कि मैं पड़ोस से आया हूँ। मैंने दरवाजा खोल दिया। एक नौजवान लड़का था। कहने लगा कि साहब कहाँ हैं। वो मेरे ससुर को पूछ रहा था। मैंने कहा अंदर है। कहने लगा उन्होंने मुझे घर पर बुलाया है। मैं पीछे हट गई और वो अंदर आ गया। मैंने अपने ससुर के कमरे की तरफ इशारा किया, वो वहां चला गया। लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त चकरा के रह गया जब सामने गली से मेरे ससुर आ रहे थे। और मैं हैरान रह गई थी कि अगर ससुर घर से बाहर थे तो ये लड़का मेरे ससुर का नाम लेकर घर में कहाँ घुस गया है। मैं इस अजनबी से कह रही थी कि वो यहाँ क्यों आया है। वो कहने लगा कि मुझे आपके ससुर ने कहा है कि मैं घर में हूँ। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे ससुर तो बाहर से आ रहे हैं। अभी मैं उनसे बात कर रही थी कि मेरे ससुर घर में दाखिल हो गए। उस शख्स को देखकर मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे। न जाने फौरन से उस घर से बाहर निकाल दिया। ये देखकर मैं हैरान हुई। ससुर मुझे गुस्से से देखने लगे, कहने लगे ये कौन था, क्यों घर में आया था। ससुर के मुंह से ये सुनकर तो मैं चौंक कर रह गई थी। मैंने कहा आपसे मिलने आया था, कह रहा था कि आपने उसे बुलाया है। वो कहने लगे कुछ भी तुम कह दोगी मैं मान लूंगा, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ, ये कौन है। यह सुनकर तो मेरा सर बुरी तरह घूम के रह गया था। मैंने कहा मैं सच कह रही हूँ पापा जी, उसने मुझे यही कहा था। वो कहने लगे तुमसे कोई कुछ भी कहेगा तुम दरवाजा खोल के अंदर बुला लोगी। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चला आप घर से बाहर कब गए। मेरे ससुर अभी इसी पर बहस कर रहे थे कि जब यश भी घर पर आ गए। हमारी आधी बातें वो सुन चुके थे। पापा से पूछने लगे कि क्या हुआ है, लेकिन मेरे ससुर फौरन खामोश हो गए और मुझे भी चुप रहने का इशारा किया। कहने लगे बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। यश के बहुत ही पूछने पर भी वो कुछ ना बोले। यश कहने लगे कि मैं बातें सुन चुका हूँ, कौन आया था। मगर मेरे ससुर ने कहा कि तुम छोड़ो, मैं हूं ना, मैं बात को संभाल लूंगा। यश मुझे घूरता हुआ कमरे में चला गया तो मेरे ससुर ने कहा उसे कुछ मत कहना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए। उस बात को अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे कि रात को यश घर नहीं आया। मैं बेहद परेशान थी और फिर लाइट भी चली गई। मजबूरन मुझे अपने ससुर के कमरे में जाना पड़ा। लेकिन जैसे मैं अपने ससुर के कमरे में गई मुझे लगा किसी ने मुझे अपनी बाहों की पकड़ में ले लिया हो। मैं समझ भी नहीं पाई थी कि इस वक्त कमरे की लाइट रोशन हो गई। मैंने देखा मेरे ससुर बेड पर लेटे थे और वही लड़का मुझे पकड़े हुए था जो मेरे ससुर के सामने घर में घुस आया था। ये देखकर तो मेरी जान निकल गई। मैं उससे अपने आप को छुड़वा रही थी कि उसी वक्त यश कमरे में दाखिल हुए। ये सब देखकर तो यश ने लड़के को मारना शुरू कर दिया। मेरे ससुर भी उठकर बैठ गए। कहने लगे कि इस नौजवान ने और तुम्हारी बीवी ने मिलकर मुझे बेहोश कर दिया था। अच्छा हुआ कि तुमने रंगे हाथों उनको पकड़ लिया। ससुर की बात सुनकर फिर मैं हैरान होकर रह गई थी। मैंने कहा ये आप क्या बात कर रहे हैं पापा जी। वो कहने लगे बस इसी दिन को मैं कहता था यश कि इस लड़की से शादी मत करो, मेरी भतीजी से कर लो। लेकिन तुम्हें तो अपनी मर्जी करनी थी। देखो इस लड़की से शादी का नतीजा। मैं अपने ससुर की सारी साजिश को अब समझ चुकी थी। लड़का तो भाग कर जा चुका था। शायद मेरे ससुर ने ही उसे बुलाया था यश के दिल में मेरे लिए नफरत डालने के लिए। मेरे पति ने मेरे भाई को फोन किया और बोला कि अपनी बहन को आकर ले जाओ। लेकिन मैंने यश को सारी बात बता दी। मैंने कहा कि पापा जी ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानी डालते रहे, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम जैसी चाहे मुझसे कसम खिला लो, मैं इस शख्स को नहीं जानती। उसने कहा ठीक है, मैं कल उस लड़के को ढूंढ के सच्चाई उगलवा लूंगा। कहने लगा तुम झूठी हुई तो मैं तुम्हें वही डाइवोर्स दे दूंगा। अगली रोज यश ने उस लड़के को ढूंढा और उसे मार मार कर सच बोलने के लिए कहा तो उसने मेरे ससुर की सारी बातें उसे सच बता दी। यश ने मुझे किसी दोस्त की शादी में देखा था तो अपने बाबा से जिद करके मेरे लिए रिश्ता भेजा था और मेरे ससुर अपनी भतीजी को लाना चाहते थे। ये सारा खेल भी उन्होंने इसलिए रचाया था ताकि यश मुझे छोड़ दे और वो उसकी शादी अपनी भतीजी से करवा दे। कौन कहता है कि साजिश सिर्फ सास ही बहू के खिलाफ करती है, कभी कभी ये काम ससुर भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।